वेलकम एवरीवन माय स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं कृष्णा कोचिंग सेंटर 2022 में। मैं आज आपको क्लास 10th अध्याय बहुपद प्रश्न नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन समझाने चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि हमें निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। देखिए सबकी घात जितने हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं 6 की 6, ठीक है। सबकी घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो हमारे पास कौन सा बहुपद है? ये द्विघाती बहुपद है। हमें निकालना क्या है? सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट कि सबसे पहले शून्य कैसे निकालते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये पेपर में 4 नंबर के लिए आता है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है x² माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है। ये बहुपद दिया गया है। ध्यान रहे बहुपद दिया गया है। कैसा बहुपद दिया गया है? द्विघात बहुपद है। बहुपद में कभी भी बराबर के जीरो नहीं लगाओगे। जब समीकरण बोलता है तब जाकर जीरो लगता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक, क्योंकि हमें अच्छे से क्वेश्चन में बोल रखा है सबसे पहले बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं? शून्यक निकालने वाले हैं। शून्यक कैसे निकालते हैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। पेपर में आपके 5 नंबर मैं आज बिल्कुल फिक्स कर देने वाला हूँ। चलते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करता हूँ। शून्यक निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, देखते रहेंगे कैसे करना है। सबसे पहले देखिए समीकरण क्या सही लिखा है? हाँ जी, समीकरण सही लिखा है। कैसे? सबसे पहले पावर 2 आएगी, फिर पावर 1, फिर कोई हमारे पास लास्ट में क्या आता है? एक अचर पद आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये जो 8 है, इसके सामने क्या नंबर है? कोई सी भी संख्या नहीं है। सबसे पहले हम 8 को सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8। और प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, वो नंबर में लेता हूँ 8 का, सबसे पहले कर लेंगे एलसीएम। सिंपल तरीका। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज रहते हैं तो क्या करेंगे, आप किसी भी नंबर का जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर मतलब गुणा करने पर जो भी है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर इसके सामने 2 होता तो कितना हो जाता? 8 दूनी 16 हो जाता है, ठीक है। मगर के सामने कुछ नहीं होने का मतलब क्या है? संख्या 1 दी गई है। संख्या क्या दी गई है? 1 दी गई। चलिए ये 2 के पहाड़े में आता है 4 बार में, ठीक है। अब देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में फिर से आता है। हाँ जी, ये हो गया आपका गुणनखंड। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, इन तीनों की गुणा कर लेते। देखो अब यहीं पर दिमाग लगाना है। अगर मैं 2 की 2 से गुणा करूं तो कितना हो जा रहा है? 4, और ये 2 हो गया। अगर मैं 4 से 2 को घटा दूं तो 2 मिल जा रहा है। अगर मैं इस 4 से 2 को घटा दूं तो 2 मिल जा रहा है। अगर मैं इस 4 की 2 से गुणा भी कर दूं तो हमें ये वाला 8 भी मिल जा रहा है। कहने का मतलब वो 2 संख्याएं क्या हैं? 4 और 2 हैं। अतः वो 2 संख्याएं क्या हैं? 4 और 2 हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो मेरे बच्चे बहुत प्यार से देखना है, जो माइनस का साइन है थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है, ठीक है। जो माइनस है अगर प्लस होता तो प्लस लिख देते। करना क्या था कि 4 में से 2 घटाना है, तो यहाँ लिखिए 4 माइनस 2। पीछे किसका साइन है? एक्स का। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स लगा देंगे, और जो माइनस का 8 है इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। अब अगला स्टेप को अच्छे समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, अब एक्स से अंदर क्या करना है? ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 4x। कितना हो जाएगा? 2x। ये हमारे पास क्या है? अब क्या करना है, देखिए अब ब्रैकेट्स को हटाना है। ब्रैकेट्स को हटाने से पहले देखिए कि ब्रैकेट के सामने कौन सा साइन है। अगर किसका साइन है? माइनस का, तो अंदर की सारी साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। देखो यहाँ क्या लगा है? प्लस। प्लस साइन हम लगाते नहीं जल्दी, तो क्या लगाते हैं हम? देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। क्लियर है। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा अंदर? प्लस। देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। देखो
अगर मैं 4x से -4x से प्लस का 2x माइनस कर दूंगा तो हमारे पास माइनस का 2x आएगा कि नहीं आएगा? सही है। चलिए समझते रहिए, क्वेश्चन बहुत तरीके से समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो वीडियो को आप बैक करके जरूर देखिएगा। अगला देखिए, हमें लगाना है पुनः आगे क्या करना होता है। चलिए अब लगाते हैं हम ऐसे कोष्टक। ध्यान रहे मेरे बच्चों, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो अंदर का साइन नहीं चेंज होगा, अंदर का साइन नहीं चेंज होगा। ठीक है, ध्यान में जा रहा है ना, अंदर का साइन नहीं चेंज होता अगर प्लस साइन होता है तो। देखिए यहाँ x और क्या है x है, यहाँ किसकी पावर कितनी है 2, यहाँ किसकी पावर क्या है 1। तो हमेशा सबसे पहले छोटी घात को कॉमन लिया जाता है। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर क्या है 1 है, तो कॉमन में क्या आएगा, सबसे छोटी पावर क्या है 1 है। तो यहाँ अंदर कितना बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ x और यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकता है, तो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है। तो यहाँ हम 2 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x और यहाँ क्या आएगा हमारे पास कितनी बार में 4 बार में। ध्यान रहे हमारा शून्य कैसे सही चल रहा है, पता कैसे चलेगा, ये और ये हमेशा एक जैसे होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मतलब आपका शून्य बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए, क्या है x + 2। ठीक हो गया, और इसे क्या लिखेंगे, इन दोनों को हम एक ही बार लिखते हैं, ये हमारे पास। ठीक है, अब शून्य लिखने का तरीका क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना क्या x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। क्लियर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लिख दे रहा हूँ ऐसे ही इसके लिए, x - 4 = 0, तो क्या हो जाएगा x, देखो प्लस माइनस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 शून्य निकल के आ गए, क्या निकल के आ गए, अतः बहुपद के शून्य क्या है, अतः बहुपद की शून्यक x बराबर क्या निकल के आ गया -2,4 है। देखिए हमने क्या निकाल दिए, शून्यक मैंने निकाल दिया है। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए शून्य ज्ञात कर दिए हमने। अब शून्य ज्ञात करने का क्या कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। हम निकालते हैं संबंध को अच्छे से समझिएगा, संबंध भी बहुत अच्छा तरीका है, हम इसको समझाने का भी लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको, अच्छे से समझ चलेंगे। ठीक है, हमें करना क्या है, बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध निकालना है ना, तो लिखिए यहाँ पर बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध क्या होता है, संबंध। अब संबंध 2 सूत्र होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अल्फा + बीटा, देखो दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, देखो एक बार अल्फा + बीटा होगा, देखिए अल्फा बीटा हो गया, एक बार अल्फा + बीटा होगा, 2 सूत्र हैं। अगर अल्फा बीटा दोनों जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात ये क्या होंगे, शून्यकों के योगफल होंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा + बीटा से। जो पहला सूत्र होगा वो क्या होगा, -b/a। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पर देखो दोनों गुणा हो रहे हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल। क्या भैया, गुणनफल। ठीक है, इसको हम अल्फा बीटा से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा c/a, क्या हो जाएगा c/a। देखिए पहला जो बहुपद में दिया जिसका हम शून्य निकाल के लाए, वो समीकरण क्या था हमारे पास, x² - 2x - 8। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या था हमारे पास, x² - 2x - 8। ठीक हो गया। तो देखिए इसकी हम तुलना करते हैं, किससे करते हैं, इसकी हम तुलना करते हैं, तुलना किससे करते हैं, बहुपद का समीकरण होता है, तुलना करने पर वो बहुपद का समीकरण क्या होता है, अगर कोई बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो क्या लिखोगे आप, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, जो अकेला नंबर होता है वो सी होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या जाने वाली है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या जाने वाली है -2 और सी की वैल्यू क्या जाने वाली है हमारे पास 8। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों v की वैल्यू क्या ही थी, v की वैल्यू देखो पहले तो बात तो फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लिख दीजिए। v की वैल्यू क्या थी -2 लिख दिए और हमारे पास a क्या था 1। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मल्टीपल करने पर प्लस, तो 2/1 तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। और सेकंड रिलेशन क्या था, ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्या था अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मीन्स शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला क्या होता है C अपॉन ए। और C क्या निकाल के लाए थे हम -8 लाए थे और A हमारे पास क्या था 1, तो नीचे लिख देंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 8। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच में, ठीक है, हमारे संबंध निकल के आ गए। क्या निकल के आ गया, बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। बट क्वेश्चन में कुछ और भी चीज कह रहा है, अच्छे समझिए। सत्यता की जांच भी करनी है, सत्यता की जांच भी करनी है। जांच क्या करनी है, क्या ये 2 और 8 हमारे आंसर सही हैं। तो मेरे बच्चों में जांच करने का तरीका बता रहा हूं, अच्छे समझिएगा। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच बिल्कुल सिंपल तरीका समझाऊंगा। पहला ही वीडियो थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉन्ग होगा, उसके बाद तो आप बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन को करते रहिएगा, सही है। मतलब देखो सबसे पहले क्या करना है, पहली जांच कैसे करते हैं, मतलब जो हमने शून्य निकल के लाए थे, शून्य क्या निकल गए थे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल मीन्स क्या था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ठीक है। शून्य हमारे पास 2 निकल के आए थे, अच्छे समझिए क्या क्या निकल के आए थे -2 और 4 आएंगे, ठीक है। तो हम देखो -2 और +4 रखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो मैंने आंसर भी अभी आपको दिखाया यहाँ पर, जब अल्फा और प्लस बीटा को सॉल्व किए थे किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्या था -b/a, फिर भी 2 आया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो फिर भी 2 आया, कहने का मतलब मेरा आंसर ये सही है। और सेकंड प्रूफ में क्या था हमारे पास, शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा। तो भैया हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या थी -2 थी और बीटा की वैल्यू क्या थी 4। जब दोनों को क्या करिएगा मल्टीप्लाई तो -8 आ जाएगा। तो ये आपके बिल्कुल हमने सत्यता की जांच भी कर दी। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है C/E, तो माइनस का क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, C की वैल्यू -8/1, तो -8 आंसर यहाँ गया और इनको हमने जांच भी कर दिया तो आंसर हमारा क्या आ गया, राइट आ गया। ये पहले वाले का। अब मैं आगे आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसको अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को प्लीज दोबारा जरूर देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे और शून्यांकों और गुणांकों के बीच पहले फिर संबंध निकालेंगे, फिर इसकी जांच भी करेंगे, ठीक है, क्या हमारे आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, शून्यक निकालने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यक, हल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यक, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यक। शून्यक निकालना मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कैसे, चलिए स्टार्ट करता हूँ। 4s² - 4s + 1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले चेक करिए क्या आपका समीकरण सही से लिखा है। हाँ जी लिखा हुआ है सही से, क्यों, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर कोई एक अचर संख्या आती है, क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले की सबसे पहले वाले से गुणा की जाती है। देखो 1 की 4 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 की किससे गुणा करनी है, 4 से, तो क्या आ जाएगा 4 × 4। अब बीच वाले को ये ऐसे प्लस या माइनस करना है कि क्या आ जाए
मल्टीपल करने पर कितना जाना चाहिए, 4 आना चाहिए, और ऐड करने पर भी 4 आना चाहिए। तो वो 2 डिजिट क्या है, वो 2 डिजिट हमारे पास क्या हो जाएंगी, 2 एंड 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 4 भी हो जाएगा, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं फिर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। 4 मैंने क्या कहा, ये माइनस का साइन है, इसको ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, और हमारे पास ये जो लास्ट वाला है इसके पीछे क्या है, एस, पहले इसको ऐसे ही लिख दो, और ये प्लस का 1। और अंदर जो करना है उसको अच्छे से सोच के चलना है। हमें करना है ऐड करने पर 4 आ रहा है ना, तो ठीक है, तो 2 + 2 लिख दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते रहें। अब क्या बताया था सबसे सेकंड स्टेप में कि सबसे पहले क्या करना है, अब अंदर ऐसे मल्टीप्लाई कर देनी है। हमने क्या कर दी, ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और +1। अब क्या होता है कि हमें इस ब्रैकेट को हटाना होगा। क्या करना होगा, इस ब्रैकेट्स को हमें हटाना होगा। ध्यान रहे, क्या ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, उसको विशेष ध्यान रखेंगे। माइनस का है तो अंदर के सारे साइन कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, देखो माइनस का 2s, माइनस का 2s, तो माइनस का 4s हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, पेयर बना के, जोड़ा बना के। ये सामने के 2, ये लास्ट के 2। ठीक है, तो 2s मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 1। ध्यान रहे हम ब्रैकेट यहाँ लगाने वाले हैं, तो आगे कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो अंदर क्या था, प्लस, तो अंदर का हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चे, यहीं पर बहुत गलतियां करते हैं, तभी मैं इसको थोड़ा बारीकी से बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, तो मैंने क्या कहा, सबसे छोटी पावर को बाहर ले जाती है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितनी है, 1 है, यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1 है, तो हम घात 1 वाला बाहर लेंगे। ठीक है, और 2 के पहाड़े में देखो 2 भी आता है, 4 भी आता है। सबसे छोटा पहाड़ा क्या है इसमें, 2 है ना, तो 2 का हम लेंगे। ठीक है, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में, 2 बार में। हमारे पास s की पावर कितनी थी, 2, हमने 1 पावर बाहर ले ली, तो अंदर क्या बचेगा, ये देखो 2s का 2s हमने बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 1। और देखिए ये 2s, देखो यहाँ पर क्या है, 2s - 1। जब ऐसी कंडीशन हमें सेम मिल जाए तो ध्यान रहे हम लेते हैं 1 यहाँ पर। ठीक है, कैसे हो गया 1, देखो s यहाँ पर है और बट यहाँ पर s नहीं है। ये दोनों के पहाड़े में यहाँ पर क्या, 1 के पहाड़े में 1 भी आता है, 2 आता है, इसलिए मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2s - 1 बच गया। ठीक है, देखिए और मैंने क्या समझाया था अभी आपको, ये कैसे पता चलेगा कि मेरा सही समीकरण सही जा रहा है, हमारा शून्य सही निकाल रहे हैं, इसका और ये। ठीक है, ये दोनों हमेशा एक जैसे होने चाहिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। क्या लिखोगे, 2s - 1 फिर 2s - 1। ठीक है, हम निकालते हैं शून्यक। क्या निकालेंगे, शून्यक। ठीक है, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना क्या, 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0। तो हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इसमें 1 के डिवाइड में, एक शून्यक तो ये आ गया। अगला वाला भी ऐसे ही था, क्या था, 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर में उधर जाएगा तो माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे पास क्या निकल के आ गए, शून्यक। तो क्या लिखोगे, अतः बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या निकल के आए हमारे पास, x बराबर 1/2 1/2। हमारे क्या निकल के आ गए, शून्यक। अब हमें क्या निकालना है, हमने शून्यक निकाल दिया, हमें निकालना है क्या चीज, अब बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अतः हम क्या निकालने वाले हैं, बहुपदों के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। क्या निकालेंगे, संबंध। तो मैंने पहला संबंध सूत्र क्या बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है,
और दूसरा क्या बताया था मैंने, अल्फा बीटा क्या होता है, C/A। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जुड़ रहा है ना, दोनों शून्यक जुड़ रहे हैं ना, ठीक है, पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा हो गया, तो दोनों शून्यक जुड़ रहे हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योग का मीन्स क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, योगफल। यहाँ दोनों शून्य क्या हो रहे हैं, गुणा हो रही है, सॉरी यहाँ शून्य क्या हो रहा है, दोनों गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा। यहाँ क्या लिखोगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखोगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। तो हमारे पास बहुपद क्या था, बहुपद हमारे पास क्या था, देखिए 4s² - 4s + 1। तो हम लिख लेते हैं बहुपद क्या था, 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब यहाँ पर ABC का मान मैंने आपको निकालना सिखाया था, किससे, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या हो जाती है, इसके साथ जो होता है वो A होता है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4, और B बराबर कितना हो जाएगा -4, और C = कितना हो जाएगा 1। तो फटाफट हम क्या रखते हैं, फॉर्मूले में रखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। तो हमारे पास V की वैल्यू मैं अभी निकाल के दिखाया हूँ, V की वैल्यू क्या है, -4, ठीक है, V की वैल्यू क्या है, -4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, देखो फॉर्मूले में पहले से माइनस है, और V की वैल्यू क्या है, माइनस में है, ठीक है। और A की वैल्यू क्या निकाल के लाए थे, A की वैल्यू देखिए 4, A की वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं 4। तो यहाँ रखिए A की वैल्यू 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4/4। तो आंसर इज 1, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, ये तो पहला हो गया संबंध। दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर C/A हो गया, ठीक है। तो हमें तो क्या A की वैल्यू पता थी, A की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी लिखे थे हम, A की वैल्यू क्या लिखे थे 4। चलिए अब C का देख लेते हैं, C का क्या निकाल के लाए हैं हम 1, C का क्या निकाल के लाए हैं 1। तो हमारे पास 2 संबंध निकल के आ चुके हैं। अब इसकी कर लेते हैं हम क्या, जांच, क्या कर लेते हैं, जांच करना मैंने अभी सिखाया था, बहुत सिंपल है। एक बार क्या करो, शून्यकों को जोड़ दो, एक बार क्या करो, शून्यकों, ठीक है, शून्यकों की जांच करनी है, शून्यकों को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब योग कर दो। मतलब क्या करना है हमें, एक बार किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, -B/, किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। ये पहला यही चीज तो कहना चाहता है। देखिए अल्फा और शून्य क्या निकल के आए थे हमारे पास, शून्य क्या निकल के लाए थे हम लोग, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ देखो 1/2 मैंने यहाँ लिखा, 1/2 यहाँ लिखा, ठीक है। और हमारे पास B की वैल्यू क्या थी, हम कितना आंसर लाए भी, -B/A का आंसर क्या लाए थे, 1 लाए थे कि नहीं लाए थे, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। जब इन दोनों को ऐड करिएगा, देखो हर हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, बराबर है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 1 + 1 बराबर क्या आ गया, 2/2 बराबर 1। जब दोनों को सोल्व करिएगा तो दोनों कट जाएंगे, तो 1 बराबर 1, मतलब हमारे पास क्या है, संबंध बिल्कुल सही है। दूसरा संबंध क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, C/A, क्या होता है C/A, ठीक है। अल्फा बीटा का मीन्स क्या हो गया, अब दोनों शून्यकों की हमें मेरे बच्चों गुणा कर देनी है, और C/A का आंसर मेरे बच्चों आप अभी क्या लाए थे, C/A यानी अल्फा बीटा बराबर C/A, ठीक है। क्या आंसर लाए थे 1/4, मैंने लिख दिया। C की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू, दोनों की मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा, 1 × 1 और 2 दूनी 4। देखिए हमारे पास दोनों चीजें बराबर आ गई कि नहीं आ गई, ये हमारे पास आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये सेकंड का मैंने आंसर बिल्कुल जांच भी कर दिया कि शून्यक हमारे क्या हैं, सही हैं, ठीक है, किसके बराबर हैं, गुणांकों को योगफल और, ठीक है, योगफल और गुणनफल के बराबर होता है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। इसे अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए 6x² - 3 - 7x, ठीक है। इसका हम क्या निकालेंगे, हम शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यांकों और गुणांकों के बीच फिर से संबंध निकालेंगे और फिर से इसकी जांच करेंगे। चलिए
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फिर से यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं? सबसे पहले शून्य। क्या निकालेंगे हम? शून्य निकालेंगे। सबसे पहले मैं समीकरण को लिखता हूँ। सॉरी, यहाँ पावर 2 होगी। देखिए 6x² माइनस का 3 7x। क्या ये मेरे बच्चों समीकरण सही लिखी हुई है? क्या ये समीकरण लिखने का सही तरीका है? नहीं, हमें अच्छे से बता रखा है। सबसे पहले कौन सी घात? सबसे पहले बड़ी वाली घात। फिर पावर कितनी? 2 होगी ना, फिर पावर कितनी आनी चाहिए? 1 वाली आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये वाला आएगा, मतलब 7x आएगा, और लास्ट में एक संख्या होती है। क्लियर हो गया? यहाँ अच्छे समझेंगे। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? सबको बताया गया था गुणा करने पर क्या आना चाहिए। सबसे लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से, लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से। 6 3 18 गुणा करने पर कितना आना चाहिए? कितना हो गया भैया? 6 3 18, 3 6 18। गुणा करने पर तो 18 हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर 7 हो जाए। जोड़ने या घटाने पर 7 हो जाए। तो मैंने क्या, अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो सिंपल सा इसका गुणनखंड कर दो। क्या कर दो? गुणनखंड। देखिए 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 बार में, सही है, और ये 9। अगर मैं यहीं पर डिसाइड देख लूं तो यहीं पर मेरा आंसर आ गया। कैसे? अगर मैं 9 से 2 को घटा दूं तो 7 मिल जा रहा है। अगर मैं 9 और 2 की गुणा कर दूं तो 18 भी मिल जा रहा है। हाँ या ना? ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को अच्छे से। अगर मैं 9 से 2 को घटा दूं तो 7 मिल गया, और 9 और 2 की गुणा कर दूं तो 18 भी मिल गया। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत प्यार से समझा रखा है। जैसा साइन है मेरे बच्चों यहाँ पर वैसा लिख दीजिए, और हम ब्रैकेट लगाएंगे, और पीछे क्या है? x, और ये लास्ट वाले को चुपचाप ऐसे लिख दो। अब यहीं पर हमें सोच के चलना है। 7 क्या 9 में से 2 घटाऊंगा तभी तो 7 मिलेगा। चलिए, हमने 9 में से 2 को घटा दिया। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम 9 से 2 को घटा देंगे तभी तो 7 मिलेगा, और माइंड में सिर्फ देखना है कि 9 और 2 की गुणा करना है तो 18 भी मिल जा रहा है। गुड, आगे बढ़ते रहिए, समझ सब कुछ आएगा, परेशान मत हो। इसकी इससे गुणा करिए तो 9x हो गया, इसकी इससे गुणा करिए तो 2x हो गया, और क्या हो गया? 3। अब मैंने क्या कहा था? अगला स्टेप हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। फिर से माइनस बाहर है भैया, तो सारे साइन अंदर क्या हो जाएंगे? अंदर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस है। ठीक है, अब क्या करना होता है? फिर से हमें ब्रैकेट तो लगाना है। अब देखो, अगर मैं 9x से प्लस का 2x माइनस करूंगा तभी तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या लगाना है? हमें ब्रैकेट लगाना है। लगा दिए। अब यहाँ भी हमें क्या लगाना है? ब्रैकेट। मगर इस बार तो प्लस है, इस बार तो क्या है? प्लस। तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। देखो इसके सामने क्या है? प्लस, तो अंदर वाला साइन नहीं चेंज हुआ ना। ठीक है, इसी चीजों को देख कर चलो, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, परेशान नहीं होना है। अब ऐसा टेबल देखो जो 6 भी आ जाए और 9 भी आ जाए। ऐसा पहाड़ा देखना जिसमें 6 और 9 दोनों आ जाए, वो 3 का पहाड़ा है। और यहाँ क्या बाहर आ रहा है हमारे पास? x बाहर आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? 2x, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 3 बार में है, और x हमने बाहर ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? ना यहाँ x है और यहाँ भी x नहीं है, यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। 2 के देखिए, ऐसा पहाड़ा सिर्फ एक ही है, वो 1 का टेबल है। 1 का पहाड़ा जिसमें 1 भी आता है और 3 भी, इसलिए हम 1 लेते हैं। ठीक हो गया? देखिए अब मैंने क्या समझाया है कि ये दोनों हमेशा कैसे होने चाहिए? एक जैसे। तो मतलब मेरा शून्यक सही निकलने वाला है। ठीक है, परेशान नहीं होना, बस हमें इतना ही जांच देखना होता है। इन दोनों को हम एक साथ मिला के लिख देते हैं, लिख दिए, और इन दोनों को हम एक बार लिखते हैं, लिख दिए ना। चलते चलते हैं, ठीक हो गया। अब क्या निकालना है? हमें इसके शून्य निकाल देते हैं। कैसे? माना क्या 3x + 1 बराबर 0, तो हमारे पास ये प्लस का 1 था, उधर गया तो -1 हो गया। और अच्छे से मेरे बच्चों को पता है ये गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा? 1 के भाग में, मतलब नीचे। ऐसे इसको ले लो तो क्या हो जाएगा? 2x - 3 बराबर 0, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? प्लस का। इधर जाएगा तो 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके 2 शून्य निकल के आ गए। तो बड़े प्यार से यहाँ लिखिएगा, अतः बहुपद का शून्यक कितना है? शून्यक
माइनस का 1/3 कॉमा 3/2। ठीक हो गया। अब हम क्या निकालेंगे फटाफट, संबंध निकालेंगे। किसके बीच निकालेंगे, अतः बहुपद, ठीक है, बहुपद के शून्यांकों, किसके बीच, शून्यांकों और गुणांकों, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। अंकी बिंदु लगा से हमने माँ हटा दिया, ठीक है, संबंध। ठीक है, अब देखो अब क्या है, सबसे पहले मैंने आपको फिर से समझाया था, अब मैं वो हिंदी को नहीं लिखूंगा, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जा रही है इसलिए। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास क्या था, किसके बीच, सबसे पहले हम निकालेंगे गुणांकों के बीच संबंध। गुणांक क्या होते हैं, ठीक है, मैं फिर से एक बार समीकरण को अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 हमारे पास जो था। देखो x² का गुणांक क्या है 6, x का गुणांक क्या है 7 और ये 3 हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये हम निकाल रहे हैं गुणांकों के बीच संबंध। किसके बीच संबंध मेरे बच्चों, गुणांकों के बीच। ठीक है, किसके बीच, गुणांकों के बीच। थोड़ी सी हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रही है, इसको माइंड में ना लें, बस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करें। ठीक है, किसको, क्वेश्चन को सीखना। सबसे पहले हम गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे। अब कहोगे गुणांक क्या होता है, गुणांक मैंने आपको बताया ना अभी, x² के सामने जो लगा होगा, जो संख्या होगी वो उसका गुणांक होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। तो क्या हमारे पास 6 है और यहाँ इसके साथ क्या है, क्या है हमारे पास, माइनस का 7 है। विथ साइन बोलना है मेरे बच्चों, ठीक है, और ये माइनस का 3। पहला फॉर्मूला क्या होता है गुणांकों के बीच संबंध का, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या होते हैं हमारे, शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक। फॉर्मूला क्या होता है पहला, माइनस का b/a, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैंने आपको अभी सिखाया था ना, a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर a भी और b और c की वैल्यू फटाफट लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या होती है 6 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, और c की वैल्यू माइनस का ये हो गया। ठीक है, पेपर में बड़े प्यार से करिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा ये चलते हैं आगे। अब b की वैल्यू देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है, b की देखो फॉर्मूले में माइनस है ना माइनस, ठीक है, और b की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का है, चलिए माइनस का लिख दीजिए। a की वैल्यू क्या है 6 है, लिख दीजिए 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीपल करने पर, प्लस और अपॉन में 6 आ गया। तो पहला संबंध क्या हो गया गुणांकों के बीच का, अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस का b/a होता है। और दूसरा रिलेशन क्या होता है, दूसरा संबंध क्या होता है इनके बीच, दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया, c की वैल्यू क्या निकाल के लाए थे हम, c की वैल्यू माइनस का 3, a की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस का 3 और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6। इसको आप थोड़ा सा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या निकालने वाले हैं, इसकी हम जांच करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जांच। ठीक है, शून्यांकों की जांच। किसकी, शून्यांकों की जांच। ठीक है, अच्छे समझिएगा। मैंने फिर से आपको बताया था, क्या समझाया था कि अल्फा और प्लस बीटा क्या होते हैं, शून्यक होता है, और जो हमारे पास माइनस का b/a होता है ये क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक। चलिए रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अल्फा और बीटा मतलब दो शून्यक निकल के आए थे, वो दोनों दो शून्यक प्यारे से क्या निकल के आए थे, माइनस का 1/3 और 3/2। यहाँ पर लिख दीजिए, क्या बोला था, माइनस का 1/3 और 3/2, और हमारे पास b/a, b कितना था अभी आप सॉल्व करके लाए थे। यहाँ पर देखिए b/a को सॉल्व किए थे ना, तो 7/6 आया था। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा आंसर क्या है, सही है। सिंपल तरीका है करने का, सारे बच्चों को आता होगा भिन्नों वाले जोड़, इतना में तो। चलिए दोनों अलग अलग है मेरे बच्चों, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आता है, 2 से इसके ऊपर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या है हमारे यहाँ पर, ठीक है, 2 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, तो 3 3 9। फिर से बता दे रहा हूँ,
2 के पहाड़े में 6 3 बार में, जितनी बार में आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा तो आ जाएगा 9। तो देखो 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, बट्टे में 6, दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए। मतलब पहला वाला संबंध हमारा जांच बिल्कुल सही है। दूसरी जांच क्या होती है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर C/A। मतलब हमें क्या करनी है, दोनों की बार गुणा करनी है। ठीक है, क्या था अल्फा का मान और बीटा का मान, ठीक है, माइनस का 1/3 और क्या था 3/2। ठीक है, और हमारे पास क्या निकाल के लाए थे अभी यहाँ पर, अल्फा बीटा बराबर C का मान माइनस का 3 और A का मान 6। यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूं, माइनस का 3/, सही है 6। इसके मल्टीप्लाई को छोटा भी कर सकते हैं क्या, हाँ जी, कैसे अभी बताएंगे। क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी माइनस का 3/6। देखो दोनों बराबर हो गए ना, हो गए ना बराबर। ठीक है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर हो गया। ये आपका आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, प्रूव हो गया। जाहिर सी बात है मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी।